अरे वाह! आज तो बात करेंगे जापान की। आप सबने सुना होगा कि जापान के लोग कितने मेहनती, अनुशासित होते हैं। उनकी ट्रेनें एक सेकंड भी लेट नहीं होती। उनकी टेक्नोलॉजी कमाल कर देती है। पर कभी सोचा है कि यह सब आता कहां से है? इसका राज उनके स्कूलों में छिपा है, बच्चों की पढ़ाई के तरीके में। जापान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, जिम्मेदार, सम्मानित और मेहनती बनना सिखाता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है, जो दुनिया के लिए मिसाल है। दुनिया हैरान है कि जापानी बच्चे इतने शांत और समझदार कैसे हैं। वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। वहाँ गणित और विज्ञान के साथ दूसरों की मदद करना, अपनी गलतियां स्वीकारना और टीम में काम करना सिखाया जाता है। यही वजह है कि वे बड़े होकर देश के मजबूत स्तंभ बनते हैं। ये सिस्टम दिल और आत्मा को भी पढ़ाता है। सोचिए, बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं, अपना खाना खुद परोसते हैं। इसलिए आज हम इस सिस्टम को करीब से जानेंगे। चलिए मेरे साथ, देखते हैं उनका दिन कैसे गुजरता है। जापान में बच्चों की पढ़ाई का सफर हमारे यहाँ जैसा ही है, पर थोड़ा अलग अंदाज में। सबसे पहले आता है योचेन, यानी किंडरगार्टन, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। यहाँ ABCD रटाने पर जोर नहीं, बल्कि खेलना, ग्रुप में रहना, शेयर करना, अपनी छोटी छोटी चीजें खुद करना सिखाया जाता है। लाइन में खड़ा होना, बारी का इंतजार और दोस्तों के साथ मिलकर रहना, सामाजिक शिक्षा की पहली सीढ़ी। फिर शोगाक्को, 6 साल का प्राइमरी स्कूल। इसके बाद चुगाक्को, 3 साल का मिडिल स्कूल। 1 से 9वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य और सरकार की तरफ से मुफ्त। इन 9 सालों में अकादमिक विषयों के साथ नैतिक शिक्षा, संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा पर भी जोर, ताकि पूरा विकास हो। कोतोगाक्को, यानी हाई स्कूल, 3 साल, पर दाखिला कठिन, मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। यहीं से यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू। छात्र रुचि के हिसाब से विषय चुनते हैं और एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत। यह समय तनावपूर्ण पर निर्णायक। दाइगाकू, ज्यादातर कोर्स 4 साल के। हाई स्कूल की कड़ी मेहनत के बाद जीवन थोड़ा आरामदायक। यहाँ पसंद के विषय में गहराई से पढ़ाई और करियर की दिशा तय। यह पूरा ढांचा बच्चे को कदम दर कदम जिम्मेदारियां सिखाता है। लंबी, अनुशासित यात्रा, जो एक बच्चे को काबिल नागरिक बनाती है। जापान में एक बच्चे का स्कूल का दिन सुबह सुबह शुरू। कई बच्चे ग्रुप बनाकर पैदल जाते हैं, बड़े छोटे का ध्यान रखते हैं। स्कूल पहुंचकर जूते बदलकर अंदर की चप्पलें, हर बच्चे का अपना लॉकर। दिन की शुरुआत असेंबली से, टीचर घोषणाएं, बच्चे तैयार। क्लास फैटाइडलीज 50 मिनट की, बीच बीच में छोटे ब्रेक। क्लासरूम शांत और अनुशासित। बच्चे हाथ उठाकर पूछते, टीचर रटाने से ज्यादा समझाने और समूह गतिविधियों पर जोर देते हैं। यहाँ टिफिन नहीं, स्कूल में बना ताजा, पौष्टिक खाना। कुछ बच्चों की ड्यूटी लगती है, वे सबके लिए खाना लाते हैं और बराबर बांटते हैं। टीचर भी बच्चों के साथ वही खाना खाते। इससे समानता, जिम्मेदारी और खाने का सम्मान। ओ सोजी, सारे बच्चे मिलकर क्लास, कॉरिडोर, टॉयलेट और मैदान साफ करते हैं, टीचर भी साथ। इससे अपनापन और सफाई का महत्व आता है। दिन के अंत में थोड़ी और पढ़ाई। लगभग 3:30 बजे छुट्टी, फिर भी सीखने की आदत बनी रहती है। सुरक्षित समूहों में वापसी, अनुशासन दिन भर का हिस्सा। घर पहुंचकर सामान व्यवस्थित, आत्मनिर्भरता की छोटी छोटी आदतें। जापान के स्कूलों में क्लासरूम का माहौल अलग। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत गहरा और सम्मानजनक। टीचर को सेंसेई कहते हैं, मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि गुरु, मार्गदर्शक। छात्र सेंसेई का आदर करते हैं और सेंसेई बच्चों के नैतिक चारित्रिक विकास तक समर्पित रहते हैं। हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान, समस्याएं सुनना और सुलझाना। यह रिश्ता स्कूल के बाद भी बना रहता है। पढ़ाने का तरीका इंटरैक्टिव, सिर्फ लेक्चर नहीं, ग्रुप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स। टीम में काम करने की भावना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान। कमजोर छात्र की मदद पूरी क्लास करती, प्रतियोगिता से ज्यादा सहयोग। तोतोकू, नैतिक शिक्षा की हफ्तेवार क्लास, परीक्षा नहीं, ईमानदारी, न्याय, दोस्ती, साहस और सेवा जैसे मूल्य। कक्षा में अनुशासन भय से नहीं, सम्मान से। बोलने से पहले सुनना, हाथ उठाकर कहना। आत्मनियंत्रण और सम्मान की ये आदतें जीवन भर साथ रहती हैं।
जापान के स्कूलों की पहचान यूनिफॉर्म, मिडिल और हाई स्कूल में अनिवार्य, लड़कों के लिए गाकुरान, लड़कियों के लिए नेवी ब्लेजर और प्लीटेड सेलर स्टाइल, यह अनुशासन और पहचान का प्रतीक। नियम कड़े, बालों का रंग, लंबाई, मेकअप, जूते, जुराबों का रंग, बाल रंगना, नेल पॉलिश, ज्वेलरी पर पाबंदी, गेट पर ही पालन सुनिश्चित, डील नहीं। मकसद, पढ़ाई पर ध्यान और समाज नियमों का सम्मान, समूह की एकरूपता से अपनेपन की भावना। सबसे बड़ा अंतर, सफाई। जापान में ओसोजी बच्चों की शिक्षा का हिस्सा, भारत में सफाई स्टाफ करता है। लंच, जापान में पौष्टिक, समान भोजन क्लास में और बच्चे खुद परोसते, समानता और शेयरिंग बढ़ती है। भारत में घर के टिफिन, मिड डे मील, साझा भोजन और टीचर के साथ खाने का कल्चर कम। जापान में सेंसेई गुरु मार्गदर्शक, नैतिक विकास पर जोर। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान है, पर आज ज्यादा अकादमिक केंद्रित। जापान में यूनिफॉर्म हेयर व्यवहार पर सख्ती, भारत में नियम होते हुए भी अक्सर डील। जापानी सिस्टम समूह और एक रूपता पर, भारतीय सिस्टम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक जगह। दोनों के अपने फायदे नुकसान, संस्कृति और समाज को प्रतिबिंबित करते। तुलना का उद्देश्य सीखना है, जो अच्छा है उसे अपनाना। एक है उवाबाकी, बाहर के जूते उतारकर अंदर मुलायम चप्पलें। हर बच्चे की अपनी जोड़ी, मकसद अंदर सफाई व्यवस्था, घर बाहर की सीमा का सम्मान। एंट्रेंस और ग्रेजुएशन सेरेमनी औपचारिक और भावनात्मक, पूरा समुदाय शामिल, सम्मान और जुड़ाव का प्रतीक। क्लास की शुरुआत ओनेगाइशिमासु, अंत में आरिगाटो गोजाइमाशिता, ज्ञान देने वालों के प्रति गहरा सम्मान, विनम्रता और कृतज्ञता। सबसे मजेदार, ओसोजी, बच्चे झाड़ू पोंछा डस्टर लेकर क्लास, हॉल, टॉयलेट साफ करते हैं। टीम वर्क, जिम्मेदारी और श्रम का सम्मान, जो किताबों से मुश्किल से मिलता है। स्कूल उनका दूसरा घर, वे उसे अपना समझकर संवारते हैं। घंटी के बाद दिन खत्म नहीं, बुकात्सु यानी क्लब एक्टिविटीज शुरू। लगभग हर बच्चा किसी क्लब में, स्पोर्ट्स से लेकर सांस्कृतिक क्लब तक रुचि बढ़ती, नई स्किल्स सीखते, अनुशासन की ट्रेनिंग। सीनियर्स सेनपाई, जूनियर्स कोहाई को सिखाते, मेंटरशिप की परंपरा। प्रैक्टिस देर तक और छुट्टियों में भी मेहनत, दृढ़ता, टीम के प्रति समर्पण। जूकू, प्राइवेट कोचिंग, जहां मिडिल हाई स्कूलर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते। देर शाम तक क्लासेस, माहौल गंभीर और प्रतियोगी। माता पिता श्रेष्ठ स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए निवेश करते, पर मानसिक दबाव भी बढ़ता। ये दबाव सफलता की सीढ़ी माना जाता है। स्कूल के बाद की यह दुनिया बच्चों को अकादमिक और गैर अकादमिक दोनों में तराशती है। सवाल, हम खासकर भारत इससे क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, श्रम का सम्मान। बच्चों से स्कूल की सफाई जैसे ओसोजी अभ्यास, स्वच्छ भारत को जमीन पर मजबूत, नागरिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता। दूसरी सीख, समूह में काम और समानता। बच्चे खुद लंच परोसे, टीचर संख्याएं, बराबरी और टीम वर्क। असमानताओं के बीच ऐसे अभ्यास संवेदनशीलता और सहयोग बढ़ाएंगे। सब एक समान है। तीसरी सीख, दोतोकु जैसे मूल्य व्यवहार में, कहानियां, रोल प्ले, वास्तविक स्थितियां, ताकि बच्चे अपनाएं। अनुशासन और सम्मान, कड़े नियम नहीं, आत्म अनुशासन और दूसरों के प्रति आदर। टीचर का सम्मान, बारी का इंतजार, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, व्यक्तित्व की मजबूत नींव। बचपन से सही मूल्य और आदतें डाली जाएं तो जिम्मेदार, अनुशासित लोग और बेहतर समाज बनता है। यही जापानी शिक्षा से सीख